ऑनलाइन ठगी से साइबर सेल हैरान। ठगों ने अमेज़न कंपनी को बनाया शिकार, लगाया करोड़ों का चूना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश के महोबा से ऑनलाइन ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न को चूना लगाने का काम किया है। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने कंपनी को लाख 2 लाख नहीं बल्कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इस ठगी में शामिल होने वाले ठग महोबा जिले के रहने वाले हैं। इस ठगी की खास बात यह है कि इनकी चालबाजी अमेज़न कंपनी भी नहीं समझ सकी और ठगों ने मिलकर इन्हें करोड़ों का चूना लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने ठगी में शामिल होने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूछताछ करने पर पता चला कि जल्द अमीर होने की वजह से ठगों ने इस रास्ते को अपनाया और इस ठगी को अंजाम दिया। बता दें कि इस बार ठगों ने पैसे कमाने का जरिया ऑनलाइन शॉपिंग को बनाया था। इस बड़े फ्रॉड को करने के लिए ठगों ने अलग अलग कई सारे मोबाइल फोन और सिम का इस्तेमाल किया था, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा ठगों के पास से बड़ी मात्रा में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि ठगों ने गोदाम में इकट्ठा किए गए सभी सामान को बेचने की योजना बनाई थी, जिसमें वह नाकामयाब रहे और इसी कारण वो पुलिस की पकड़ में आ गए। कैसे करते थे ऑनलाइन ठगी? पुलिस ने बताया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर फर्जी नाम और पते से ऑनलाइन अकाउंट बनाते थे। फिर इन्हीं अकाउंट का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से महंगे डिजिटल स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की खरीदारी की जाती थी। जब इन ठगों को इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऑर्डर मिल जाता था तो यह फिर इसे तकनीकी खराबी बताकर ऑर्डर को रद्द कर देते थे। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद रिटर्न के लिए डमी सामान की पैकिंग कर उसे कंपनी को वापस भेज देते। कई बार कंपनी की रिटर्न वापसी के बाद अपनी सिम को ही बंद कर लिया करते थे और क्रेडिट किया पैसा उनके खाते में वापस आ जाता था। इस तरह ठगी को पूरा करके इसमें इस्तेमाल की गई ईमेल और सिम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देते थे। आरोपियों के पास क्या मिला? करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके महोबा के उमाशंकर, अजयपाल, लवकेश, आकाश और रविंद्र के घर और गोदाम से पुलिस ने 216 स्मार्ट टीवी, 6 एसी और 4 वॉशिंग मशीन बरामद किया है। अपने ठगी की दुकान चलाने के लिए यह सभी 17 स्मार्ट मोबाइल और 7 कीपैड फोन का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने 240 सिम कार्ड, एक मशीन, लैपटॉप भी बरामद किया है। बता दें कि यूपी से ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते साल जून के महीने में भी एक ठगी का मामला सामने आया था, जहां रायबरेली के बछरावा पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर फ्रॉड करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह गैंग फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से बात करता था। उनके पास से 9,25,000 रुपए और 4 फोन भी बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले प्रदीप नाम के युवक ने ऑनलाइन फ्रॉड होने का एफआईआर दर्ज करवाया था। उसने बताया था कि उसे जीआई वायर खरीदना था। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन नंबर सर्च किया था। सर्च करने पर कई कंपनियों के नंबर आए। उसमें एक कंपनी मिला जिससे उन्होंने बात की। उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि बहुत ही अच्छा जीआई वायर सस्ते दामों में उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद 17 लाख रुपए की डील हो गई। फिर उनके अकाउंट में एडवांस के तौर पर 8 लाख रुपए जमा कर दिया गया। वादे किए गए समय पर वायर नहीं आया तो बात करने की कोशिश की गई, मगर कंपनी वेबसाइट से गायब हो गई थी। फिर उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद थाना अध्यक्ष बछरावा और उनकी टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी थी। कई कंपनियां फर्जी नाम से रजिस्टर्ड। इस फर्जीवाड़े की खबर मिलने के बाद पुलिस ने फ्रॉड करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस गैंग का लीडर रवि सिंह को बताया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उनके द्वारा कई कंपनियां फर्जी नाम से रजिस्टर हैं। वे लोग फर्जी बिल बनाकर किसी भी तरीके से कस्टमर से वादा करके उनसे एडवांस के तौर पर कुछ रुपए लेते थे, फिर वेबसाइट से गायब हो जाते थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने भी अपनी बात रखी थी। आलोक प्रियदर्शी ने कहा था कि पुलिस उनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता कर रही है। फिलहाल उन लोगों पर 2 एफआईआर दर्ज है। इनमें एक हैदराबाद और दूसरी रायबरेली में दर्ज है।
इस गैंग ने करीब 250 लोग से बात की थी, जिनको फोन लगाकर उनके साथ हुई ठगी के बारे में अब जानकारी ली जा रही है। बता दें कि केवल यूपी ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड सहित देश भर के 19 राज्यों में ठगी करने वाले शातिर ठग को भी पुलिस ने बीते साल हिरासत में लिया था। शातिर ठग के ऑनलाइन ठगी के तरीके को जानकर पुलिस भी दंग रह गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि गिरफ्तार ठग के खिलाफ 19 राज्यों में 392 शिकायतें दर्ज हैं। सोशल मीडिया वीडियो पर लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर घर बैठे कमाई के झांसे में लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गैंग के एक आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि साइबर ठगी का यह धंधा दुबई से संचालित हो रहा था। इसमें ठगी की रकम ऑनलाइन करेंसी में बदलकर विदेश भेजी जाती थी। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया था कि देहरादून के पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच में पता लगा कि यह गैंग ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से 18 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। साइबर थाने की टीम ने हरमीत सिंह बेदी, जिसकी उम्र 33 साल बताई गई थी, लुधियाना से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पास से 3 मोबाइल, एक मैकबुक एयर, एक चेक और कई मुहरें बरामद हुई थी। बता दें कि भारत और पूरे विश्व में ऑनलाइन ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन फर्जीवाड़े को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देश में ऑनलाइन खरीद और लेन देन में तेजी के साथ ही साइबर ठगी के मामलों में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है। 5 वर्ष पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी की दर्ज शिकायतों की संख्या जहां 60,000 से भी कम थी, अब बढ़कर लगभग 1,84,000 तक पहुंच गई है। जनसंख्या के आंकड़ों की यदि अनदेखी कर दी जाए तो सबसे ज्यादा ठगी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के लोगों से होती है। दिल्ली की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में देश में दिल्ली तीसरे पायदान पर खड़ी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 3 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। इस हिसाब से प्रत्येक महीने औसतन 15,320 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायत साइबर सेल तक पहुंच सकी है। स्पष्ट है कि हजारों की संख्या में वैसे उपभोक्ता भी हैं जो साइबर सेल तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने तरीके से इसे नियंत्रित भी किया है, लेकिन कई राज्यों में ऐसी ठगी अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में पिछले 5 वर्षों में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में प्रारंभ में तो तेजी से मामले बढ़े, किंतु पिछले 2 वर्षों से संख्या स्थिर है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में वृद्धि हुई थी। दोनों राज्यों में इन्हीं 2 वर्षों में सीधे संख्या 2 गुनी हो गई है। सबसे अधिक शिक्षित लोग हुए ठगी का शिकार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे अधिक शिक्षित लोग होते हैं। इनकी संख्या 80 से 90% तक है। इसका कारण है कि बैंकिंग सेवाओं और लेन देन का ऑनलाइन उपयोग सबसे ज्यादा शिक्षित ही करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त, वकील, नेता एवं यहाँ तक कि पुलिस भी ठगों के चंगुल से बच नहीं पाते। साक्षरता दर में अन्य राज्यों से आगे दिल्ली और केरल में जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन कारोबार करने वाले सारे संस्थाओं को उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था करना अनिवार्य है। शिकायत मिलने के 1 महीने के भीतर समाधान देने का निर्देश है। इसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया गया है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर 1930 भी जारी किया गया है। केंद्रीय कानून के आधार पर राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।